कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। आज मैं आप लोगों के लिए विषय भारतीय संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं और संविधान में आज हमारी लगभग 47वीं क्लास है। इससे पहले 46 हो चुकी है और संविधान की क्लास का बिल्कुल एंड चल रहा है। तो आप जितनी भी कंप्लीट क्लासें हैं संविधान की वो होने जा रही है। आप निश्चित हो कि अपने नोट्स बना सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करें, इसके बाद बस नोट्स बनाएं जो हमने कराया और सेल्फ स्टडी करें, सफिशेंट है आप लोगों के लिए। और पेपर सॉल्व करें, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है राज्यपाल चल रहा है। राज्यपाल का पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है और आज पार्ट 2 में हम राज्यपाल को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप राज्यपाल को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भाग मिलाकर कंप्लीट पढ़ें। इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कंटिन्यूटी के साथ पढ़े लिख लीजिएगा और रिवाइज करिएगा और आप प्रैक्टिस पेपर करिएगा। आइए देखते हैं विषय भारतीय संविधान राज्यपाल पार्ट 2, ठीक है। राज्यपाल के विधायी अधिकार, विधायी मतलब कानूनी अधिकार कौन कौन से, ये देखना है हमें। पहला पॉइंट हमारा आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 164 ये कहता है संविधान का कि राज्यपाल जो विधानमंडल होता है राज्य का, विधानमंडल को ही विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। और विधानसभा जो है हमारा या विधानमंडल निम्न सदन है, ये आपको बता भी दिया था मैंने, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद ये भंग हो जाता है। जबकि विधान परिषद उच्च सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/2, 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, बाकी वो परमानेंट सदन है। तो अभिन्न अंग होगा या हिस्सा होगा, किस आर्टिकल में कही गई ये बात? 164। कौन? राज्यपाल। दूसरा पॉइंट है राज्यपाल विधानमंडल या विधानसभा का सत्रावसान करता है और उसका सत्राह्वान करता है। मतलब विधानमंडल या विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होगा तो वो उसकी शुरुआत राज्यपाल करेगा और जब भी सत्र का एंड होगा उसकी समाप्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों मतलब विधानमंडल या विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद, ये लिखवा भी दिया मैंने, विधानसभा व विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। मतलब संयुक्त अधिवेशन की अगर बैठक बुलाता है विधानसभा और विधान परिषद की तो वो राज्यपाल बुलाता है, याद रखना, और उसे संबोधित भी करता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के अगर किसी सदस्य पर अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसका समाधान राज्यपाल चुनाव आयोग से सलाह करके करता है। देखो, राष्ट्रपति में भी यही बताया था मैंने आपको। अगर लोकसभा के या राज्यसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्न चिन्ह उठता है तो राष्ट्रपति उसकी फाइनल डिसीजन जो करता है चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर अगर किसी विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य पर, जो विधायक होते हैं, उन पे कोई अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उठता है तो उसका निपटारा चुनाव आयोग की परामर्श पर या सलाह पर राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। और वहाँ इससे पहला पॉइंट था उसका लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और यहाँ क्या है? अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। देखो, कोई भी कानून, जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा जब कोई बिल या विधेयक पास कर देगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तभी वो कोई कानून का रूप लेगा, ठीक है, अधिनियम कानून बन जाएगा। ऐसे ही राज्यपाल का मामला है
जब कोई विधानमंडल या विधानसभा कोई बिल या प्रस्ताव पास कर देती है तो वो राज्यपाल के पास जाता है फाइनल रूप में। राज्यपाल जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो उसके बाद ही फाइनल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एक सदस्य की नियुक्ति करता है। याद रखना, आर्टिकल 233 में ये कहा गया है कि राज्य की जो विधानसभा है उसमें एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और वो जो सदस्य होगा वो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय से होगा। और कब नियुक्ति करेगा? अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। अब याद रखना, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति करता है कितने सदस्यों की नियुक्ति? 2। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। किस आधार पे? साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान वगैरह के आधार पे। और राज्य की जो विधानसभा है या विधानमंडल, इसमें राज्यपाल एक सदस्य की नियुक्ति करता है, एंग्लो इंडियन ही। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब अपने सत्र में नहीं हो विधानमंडल, और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। सेंटर में अध्यादेश जारी जो करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 128 के तहत, 128 के तहत। और राज्य में अगर सत्र नहीं चल रहा विधानमंडल या विधानसभा का, तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। ऐसे अध्यादेश का प्रभाव 6 सप्ताह तक रहता है। अगर राष्ट्रपति जारी करेगा उसका प्रभाव भी 6 सप्ताह तक रहेगा, राज्यपाल जारी करेगा उसका प्रभाव भी 6 सप्ताह तक ही रहेगा। और इसे विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह के अंदर उसे अपनी मंजूरी देना आवश्यक है, वरना उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अगर उसे विधानमंडल या विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर, जब सत्र में शुरू हो गया हो, अगर पास कर दिया तो वो हमेशा के लिए कानून का अंग रहता है, कानून रहता है। वरना अगर पास नहीं करा सत्र में आने के बाद, तो वो 6 सप्ताह के बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक पुनः राज्य विधानमंडल के पास लौटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता विधानसभा को। बाकी धन विधेयक को छोड़कर जो भी विधेयक है कानून बनाने के लिए, वो दोबारा पुनः विचार विमर्श के लिए लौटा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्यपाल किसी विधेयक मतलब बिल या प्रस्ताव कह सकते हैं आप, बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। आरक्षित मतलब रिजर्व कर सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अपनी मंजूरी प्रदान कर देता है। बहुत मामले ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में होते हैं। तो समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों को मिलाकर दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा विषय है जिस पे विवाद हो जाता है दोनों के मध्य, स्टेट और सेंटर, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए वो बिल या विधेयक रख सकता है, आरक्षित कर सकता है। जब उसे राष्ट्रपति अपनी फाइनली मंजूरी दे देंगे तभी वो लागू होगा, कानून बनेगा। ठीक है, राज्यपाल के वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल अधिकार क्या क्या है देखते हैं। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने को कहता है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट, प्रतिवर्ष जो बजट पास होता है, तो राज्यपाल ये कहता है, जो वित्त मंत्री होता है राज्य का, कि आप विधानमंडल के सामने बजट प्रस्तुत करें। नेक्स्ट, विधानसभा में धन विधेयक
राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। याद रखना, विधानसभा में कोई धन विधेयक, इसका फाइनली जो वो करता है डिसीजन, निर्णय वो करता है राज्यपाल। तो धन विधेयक अगर पेश करना है राज्य के विधानमंडल में या विधानसभा में, तो हमें राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। नेक्स्ट, राज्यपाल की संस्तुति के बिना, मतलब अनुमति के बिना, अनुदान की किसी भी मांग को विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर अनुदान की कोई मांग करनी है तो इसमें भी हमें राज्यपाल की पूर्व अनुमति ही लेनी होगी। उसकी संस्तुति के बिना कोई भी अनुदान की मांग विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। वहाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और यहाँ राज्यपाल की। संचित निधि क्या होती है? जिसमें पैसा कलेक्ट किया जाता है, कुछ इमरजेंसी समस्याएं जब आ जाती है तभी इससे पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, अगर किसी को सजा दी गई है, कठोर कारावास दिया गया है, उसे साधारण में बदल सकता है, राज्यपाल भी बदल सकता है। अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा है तो वो कुछ 10 साल 5 साल के लिए कर सकता है और राज्यपाल भी कर सकता है। अगर किसी को सजा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को छोड़कर, अगर किसी को फांसी की सजा या मृत्यु दंड दे दिया गया है तो वो शक्ति समाप्त करने की राज्यपाल के पास नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे समाप्त कर सकता है, फांसी की सजा को कारावास में बदल सकता है। क्लियर है? जबकि राज्यपाल मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता, बाकी को कम समाप्त कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को सेना न्यायालय द्वारा, जिसे कहते हैं कोर्ट मार्शल, ठीक है, के दंडादेश की समाधान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दी गई है। याद रखना, सेना न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दंड दे दिया गया हो, दंडादेश दे दिया गया हो, कारावास दे दिया गया हो, वो कौन ऐसा पद है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसे समाप्त कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है, आपको दे सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो इसे राष्ट्रपति ही कर सकता है। क्लियर है? राज्यपाल को ये शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जो राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन, मतलब सिफारिश करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को बोल सकता है। मतलब यह है आर्टिकल 356 ये कहता है कि आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है। आर्टिकल 352 पूरे भारत में आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन। और 360 वित्तीय आपात, भारत में 360 कब तक प्रयोग नहीं हुआ। 356 का प्रयोग भारत में सबसे पहले राज्यों में, जम्मू कश्मीर में हो, सॉरी इसमें पंजाब में हुआ था, और सबसे ज़्यादा प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक, तो जब राज्यपाल को ये लग जाता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, अव्यवस्था की स्थिति है, संविधान का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति को वह सिफारिश करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो आर्टिकल 356। ठीक, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार है। मतलब राज्यपाल जो होता है एक संवैधानिक पद है, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी क्लास में बतलाया था पार्ट 1 में। और ये एक जब असाधारण स्थिति हो जाती है, जिस तरह आपका 356 लग जाता है, कोई और स्थिति आ जाती है, सरकार भंग हो जाती है, मंत्रिमंडल, तब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, तो ये अपनी इच्छा अनुसार फिर कार्य करने का इसे अधिकार है। ठीक है, और बाकी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, लेकिन सिफारिश नियुक्ति की राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास पार्ट 2। राज्यपाल आज हमारे इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग
विधान परिषद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो विधान परिषद पे होगी। राज्य का जो विधान परिषद है वो उच्च सदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी इस पे होगी। तब तक आप बने रहिएगा और अच्छी तरीके से आप इसे देखिएगा, क्लास को नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा, एनर्जी के साथ पढ़ाई करिएगा और आगामी जो परीक्षा है उनकी आप लोगों को एडवांस फॉर यू हार्दिक शुभकामनाएं। आप बस सफलता एक का मूल मंत्र जो है वो कंटिन्यूटी, लगातार मेहनत है और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।